नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अमलियात और वज़ाइफ की वीडियोज़ का हमारा सिलसिला शुरू है और उसी सिलसिले की एक और वीडियो आपकी खिदमत में लाए हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर आज की वीडियो का उन्वान मुलाहज़ा फरमा लिया है, ठीक इसी टॉपिक के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू करने से पहले आपकी खिदमत में इल्तिमास है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, आज की वीडियो दरअसल एक सवाल के जवाब के अंदर है। सवाल ये है कि कोई ऐसा वजीफ़ा, कोई ऐसा अमल जो ऑथेंटिक भी हो, मुजर्रब भी हो, मुस्तनद भी हो और उससे ये फ़ायदा हो कि बंदा वो वजीफ़ा करे, वो अमल करे और इंसान के ऊपर किसी किस्म का कोई जादू, जिन्नात, नज़र बद वग़ैरह असर अंदाज ना हो सके। आज ऐसा ही अमल आपकी गोश गुजार करने लगे हैं। ये अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बतलाया हुआ अमल है। इस अमल को बतलाने से पहले मैं थोड़ी सी इसकी इफ़ादियत के ऊपर रोशनी डाल देता हूँ ताकि इस अमल की अहमियत आपके सामने मज़ीद खुल कर आए। हज़रत एक सहाबी हैं, हज़रत काब बिन अहबार रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु। ये यहूद के एक आलिम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान ले आए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान ले आए तो यहूद को ये चीज़ गवारा ना हुई, यहूद को ये चीज़ बर्दाश्त ना हो सकी कि देखो हमारा एक आलिम एक मुसलमान हो गया है, इसके ऊपर कोई इस किस्म का जादू किया जाए जिसके ज़रिए नऊज़ु बिल्लाह माज़अल्लाह उनके चेहरे को भी मसख़ कर दिया जाए। फिर हम लोगों को बताएंगे कि देखो इसने असल दीन को छोड़ा है, असल मज़हब को छोड़ा है, तो फिर इसकी शक्ल भी इस तरह हो गई है, नऊज़ु बिल्लाह माज़अल्लाह। तो हज़रत काब बिन अहबार ख़ुद फरमाते हैं, मिशकात शरीफ के अंदर भी नकल की गई, एक मोता इमाम मालिक के अंदर भी ये रिवायत नकल है। इमाम हज़रत काब बिन अहबार फरमाते हैं कि अगर ये वजीफ़ा मैं न करता, नबी पाक ये मुझे वजीफ़ा न बतलाते और मैं ना करता तो फिर मैं इन चीज़ों से बच न सकता, मेरा चेहरा जो है यहूद गधे की मानद बना देते। तो यानी इस किस्म का जादू, इस किस्म का अमल उस दौर के अंदर भी हो सकता था जिसके ज़रिए इंसान के चेहरे को मसख़ करके नऊज़ु बिल्लाह माज़अल्लाह जानवर के चेहरे की तरह बना देते। तो हज़रत काब बिन अहबार को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजीफ़ा बतलाया, एक अमल बतलाया, उसकी वजह से जो है हज़रत काब बिन अहबार फरमाते हैं कि मैंने इनको हर नमाज़ों के बाद किया और इसकी वजह से ये हुआ कि उनका जादू मेरे ऊपर असर अंदाज ना हो सका। आज वही अमल आपकी खिदमत में लाए हैं, लेकिन उसको थोड़ी सी हम एक तरमीम के साथ लाए हैं। वो अमल उस अमल के साथ थोड़ा सा इजाफ़ा है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर खैरुल कुरून का दौर था, तो ये खैरुल कुरून से हम थोड़ा हट के हैं, इसलिए हमें उसके साथ थोड़ा सा इजाफ़ा किया है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अगर कोई बंदा भी ये वजीफ़ा करेगा, उसको ज़िंदगी भर किसी किस्म का कोई जादू, तवीज़, टोना असर नहीं कर सकेगा। अमल की इबारत मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, फिर इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। अमल की इबारत है, अऊज़ु बिवजहिल्लाहिल अज़ीमिल्लज़ी लैसा शैउन अअज़म मिन्हु व बिकलिमातिल्लाहि ताम्मतिल्लती ला युजाविज़ुहुन्ना बर्रुन वला फ़ाजिरुन व बिअस्माइल्लाहिल हुस्ना कुल्लिहा मा अलिमतु मिन्हा व मा लम अअलम मिन शर्रि मा खलक़ा व ज़रअ व बरअ। आपके सामने स्क्रीन पे भी लिखी हुई आ रही होगी। इस इबारत को, इस दुआ को आप सुबह शाम 7-7 बार पढ़ें। अगर आप पहले से मुतासिर हैं, आपके ऊपर पहले से जादू जिन्नात वगैरह का कोई असर है, तो फिर आप इसको 41 बार पढ़ें। अगर आपके ऊपर पहले किसी किस्म का असर नहीं है तो अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी 3-3 बार और 7 बार ये दुआ, इसके साथ आखिरी मुअव्वज़ात जो हैं, यानी कुल हुवल्लाह, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, इन 3 मुअव्वज़ात को साथ मिलाकर जो है 5-5 बार वो पढ़ लें और 7-7 बार ये पढ़ लें। आम नॉर्मल रूटीन में ये अमल करते रहें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपको किसी किस्म का कोई जादू नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, बल्कि जादू करने वाला जो है, अगर आप चाहते हैं कि जादू करने वाले के ऊपर पलट हो तो उसके लिए हम पहले वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उन वीडियोज़ को आप मुलाहिज़ा फरमा लें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।